हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। लेकिन जी गाइस, आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करने लगे हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। पाकिस्तान ने वार्न कर दिया इसराइल को जी। अच्छा इसराइल अटैक ऑन तहरान एम्बेसी शेख इस्लामाबाद। प्रिशन दामद का वीडियो है, तो पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब इजराइल और यूएस लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं ईरान की, पाकिस्तान का जो सरकारी थिंक टैंक है जो बिल्कुल इनकी सरकार से जुड़ा हुआ है, इसने एक वार्निंग लॉन्च करी है टुवर्ड्स इजराइल। पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कहा है, इधर आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान इज नो कतर, इस्लामाबाद जो राजधानी है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद वार्न्स इजराइल आफ्टर स्ट्राइक्स नियर एम्बेसी इन तेहरान। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की। बहुत सारी इसकी वीडियो सामने आई हैं। ईरान के कई जो शहर है वहां पे मैसिव डैमेज हुआ है। और अभी देखो, एक चीज हर कंट्री ध्यान रख रहा है, चाहे यूएस हो या फिर इजराइल हो, कि जो तेहरान कैपिटल है ईरान की, वहां पर जो एम्बेसी एरिया है उधर अटैक ना किया जाए। हर कैपिटल में एक ऐसा इलाका होता है जहां पर दूसरी कंट्रीज की एम्बेसियां होती हैं। फॉर एग्जांपल, भारत में अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली में एक वीवीआईपी इलाका है जिसको कहा जाता है चाणक्यपुरी। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पे बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ ज्ञान दिया, उन्हीं को रिस्पेक्ट देते हुए भारत ने इस इलाके को नाम दिया है चाणक्यपुरी। और यहाँ पे वेरियस एम्बेसियां आपको मिलेगी, यूएस की, यूके की और दुनिया भर की बाकी कंट्रीज की। और कल को मान लीजिए इंडिया किसी बड़ी वॉर में उलझता है, तो कोई भी कंट्री, चाहे चाइना, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री के साथ हम लड़ रहे हैं, वो चाणक्यपुरी में मिसाइल नहीं मारेगा, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वहां पे राजदूत हैं, वहां पे डिप्लोमेट्स हैं बाकी देशों के, उनको कुछ नुकसान ना हो जाए ना। वो अचानक से क्या होता है कि जब इजराइल तेहरान की बॉम्बिंग कर रहा था, तो जब तेहरान में लोगों का डिप्लोमेटिक वीवीआईपी इलाका है, जहां पे भारत के डिप्लोमेट बैठते हैं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट का ऑफिस है, वेरियस और कंट्रीज के एम्बेसडर वहां पर बैठते हैं, आप कह लीजिए जो तेहरान का चाणक्यपुरी इलाका है, वहां पर जाके एक मिसाइल लगता है। और लगता भी कहां पे है? बिल्कुल पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके पास में। बताया जा रहा है पाकिस्तान का जो स्टाफ था डर गया था, इनको लगा कि इजराइल ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान की एम्बेसी को अटैक करेंगे ईरान में। और उसके बाद हम सडनली देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो इनके सरकारी थिंक टैंक है, ये रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि इजराइल को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पे जाके अटैक किया था, बॉम्बिंग करी थी वहां पर, और कतर ने उसके रिस्पॉन्स में कुछ अटैक किया नहीं इजराइल पर। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इजराइल को ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान कतर नहीं है। और जो लैंग्वेज इन लोगों ने यहाँ पर यूज करी है वो ये है कि वी विल बीट द हेल आउट ऑफ यू, तुम्हें हम बहुत ज्यादा मारेंगे, मतलब बहुत ज्यादा आप कह लीजिए अग्रेसिव लैंग्वेज यूज करी है। वी विल बीट द हेल आउट ऑफ देम इफ एनी हार्म अकर्ड टू आवर डिप्लोमेट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट इशू करी गई है कि इजराइल को पाकिस्तान बुरी तरीके से मारेगा अगर किसी भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट को हार्म होता है इन ईरान या फिर दुनिया के किसी और इलाके में भी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं, अगले महीने से करियर 247 के जो कोर्सेज हैं, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। नाउ अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है क्योंकि एवरीथिंग इज बिकमिंग टाइम। कल रात 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाए। करियर 247 सीरियस, अब उसको यहाँ पर ये भी रिपीट करना पड़ेगा, ये एज्यूम मत करिएगा कि शायद इजराइल पाकिस्तान के बीच में वॉर होगी। इवेंचुअली अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन की बात करें, 15 साल के आसपास के टाइम पीरियड को लेकर बात करें, इट मेक्स परफेक्ट जियोपॉलिटिकल सेंस कि अफगानिस्तान, ईरान के बाद इवेंचुअली यूएस और इजराइल, प्राइमरली मैं कहूँगा इजराइल लीड कर रहा होगा, ये टारगेट करेंगे पाकिस्तान को। यूएस की प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इधर पॉलिटिक्स और प्रेसिडेंट भी कभी कभी यहाँ पे अजीब से चुन लेते हैं। अब आज के समय जिस तरीके से ट्रम्प बोलते हैं कि आसिम मुनीर बेस्ट फील्ड मार्शल, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, ये टेम्परेरी है। इवेंचुअली आप देखेंगे साल 2032-33 के आसपास इजराइल पहले तो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का इशू उठाना स्टार्ट कर देगा यूनाइटेड नेशंस में, या फिर उस वक्त जो भी संगठन इंटरनेशनली होगा, इजराइल ये मुद्दा उठाना स्टार्ट कर देगा कि पाकिस्तान के मिसाइल्स डेंजरस हैं। इनके उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे फ्यूचर में, मोस्ट प्रॉब्ली नफ्ताली बेनेट, ये पाकिस्तान को काफ़ी टारगेट करेंगे। और इवेंचुअली 2035-36 के आसपास बिल्कुल आपको स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट दे सकती है पाकिस्तान और इजराइल के बीच में। और इवेंचुअली आप देखोगे
बिल्कुल 2040 के आसपास तक इजराइल पाकिस्तान पर उसी टाइप के अटैक कर सकता है जैसे आज के समय ईरान पे किए जा रहे हैं। ये ऑफ कोर्स इसलिए किया जाएगा क्योंकि जैसे ही इजराइल को दिखेगा कि पाकिस्तान मिलिटरीली अपने मिसाइल से इजराइल को हर्ट कर सकता है, टारगेट कर सकता है, ये लोग कहीं से भी पाकिस्तान को टॉलरेट नहीं करेंगे। यूएसए को घसीट के फिर से ये लोग वॉर में ले आएंगे। उस वक्त चाहे कोई भी कुछ भी बोले कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, मेरा फेवरेट शहबाज शरीफ, नन ऑफ इट डजंट मैटर। जब इजराइल की तरफ से सिग्नल आएगा कि यूएस अटैक करेगा। और आप अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अभी देखो साल 2026 का, आपको याद होगा मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था, एक बात नोट करिएगा, भारत जहां पे है वहीं पे ही है। ये जो टॉप 4 है इसमें कुछ बदलाव यहाँ पे होते नहीं है, बट आप एक बात नोट करिए, रैंक 14 पे अब आ चुका है पाकिस्तान। काफ़ी गिरा है ओवर द ईयर्स। पहले एक टाइम पर पाकिस्तान टॉप 10 में था, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रैंकिंग लगातार गिर रही है। ब्राज़ील के पीछे जा चुका है पाकिस्तान मिलिट्री पावर रैंकिंग में। और इजराइल लगातार आप देखोगे एक साल क्लाइम करता है, अगले साल अपनी जो पोजीशन है मेंटेन करता है। आई बिलीव अगर ईरान में इजराइल और यूएस को बड़ी कामयाबी मिलती है, अभी ये जो ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे हैं, सोल्जर्स भेजेंगे ईरान में, अगर ये लोग ऐसा करते हैं, ईरान में तख्ता पलट ये लोग कर लेते हैं, इजराइल को एक बड़ा जंप मिलेगा। इजराइल कोई बड़ी बात नहीं है, टॉप 10 में आ सकता है। और ऑलरेडी मैं बोलूँगा कि सिंस पाकिस्तान इजराइल में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, इधर आप देख पाओगे ये यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पर इजराइल ऑल द वे यहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत बड़ा डिस्टेंस है यहाँ पर। पाकिस्तान के पास आज के समय ऐसे मिसाइल्स नहीं है जो इजराइल को कर सकते हैं टारगेट, जबकि इजराइल के पास F-35 फाइटर जेट्स हैं। इवन पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो मेन फाइटर जेट हैं F-16 फाइटर जेट्स, ये यूएस कंट्रोल करता है। इजराइल यूएस को प्रेस करके ये जो फाइटर जेट्स हैं इनको नलीफाई भी करा सकता है। तो अगर आज के समय भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, नहीं, पाकिस्तान इजराइल को सबक नहीं सिखाएगा, इजराइल पाकिस्तान को हम्बल कर देगा। अगर हमने पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे वो डिस्ट्रॉय किए थे ना, इजराइल इनके आर्मी बेसिस, इनके एयरफोर्स बेसिस, इनके नेवल बेसिस, इवन आसिम मुनीर जहाँ पे बैठता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये आसिम मुनीर को ही मार दे सिरा, पहला काम यही करे कि सिरा आसिम मुनीर को मारे। इजराइल बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। और अगेन ये जो धमकी आई है पाकिस्तान से, इससे हमको ये भी दिखता है कि इजराइल पाकिस्तान के रिलेशंस कभी भी ठीक नहीं होने वाले। और ये बाय डिफॉल्ट इजराइल की इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत बढ़ा देता है। यूएसए का कुछ पता नहीं है, ठीक है, टेम्पररीली कोई ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट आ गया या फिर कल को ममदानी बन गए यूएसए के प्रेसिडेंट, चांसेस कम है। बट एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो यूएस की पॉलिसी प्रो पाकिस्तान हो सकती है, बट इजराइल अपनी आप कह लीजिए विजन को लेकर क्रिस्टल क्लियर है। वो कहीं से भी पाकिस्तान को टॉलरेट नहीं कर। उन्होंने ट्रम्प को यह कह दिया कि हमको पाकिस्तानी सोल्जर्स गाजा में नहीं चाहिए। अभी जो बात चल रही है कि पाकिस्तान में मीटिंग होगी जहां पे ईरान और ये यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, इजराइल ने कह दिया नहीं, पाकिस्तान में मीटिंग नहीं करानी भी है तो एक फोटो खिंचवा के आ जाना। इजराइल जो मेन पार्टी है यहाँ पर, जो डिसाइड करेगी कि ये वॉर कब खत्म होगी, इजराइल की पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में अभी तक तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कहीं से नहीं लग रहा होने वाली है। सीधा सीधा वहां पर एक मंत्र है, पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से ये वार्निंग पहली बार आ रही है। आज से 10 साल पहले मुझको याद है, तब ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री थे, तब भी पाकिस्तान ने एक वार्निंग इशू करी कि ये इजराइल पर करेंगे न्यूक्लियर अटैक। हुआ क्या था कि ख्वाजा आसिफ ने कहीं से कोई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट से फेक न्यूज पढ़ ली कि इजराइल ने कहा है कि ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि जिस रीजन की वो बात कर रहे थे उसमें पाकिस्तान आता नहीं था। ख्वाजा आसिफ गुस्सा हो गए, ये ट्विटर पे गए उस वक्त और बोल दिया कि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल, अगर आप देख पाओगे, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर थ्रेटन्स न्यूक्लियर रिटेलिएशन प्रिज्यूमिंग पाक रोल इन सीरिया अगेंस्ट दाइश, इजराइल फॉरगेट्स पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट टू। और यहाँ पे ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग था क्योंकि फेक न्यूज़ को पढ़ के पाकिस्तान ने इजराइल को एक न्यूक्लियर धमकी दे रही थी। बट पाकिस्तान की आप अगर जो इनकी सरकार देखो, जो इनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट देखो, ये काफ़ी अवेयर है। देखो, जो चीज़ प्रशांत धवन को पता है दिल्ली में बैठकर, ये पाकिस्तान को भी पता है। ये कोई मैं आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात नहीं बता रहा कि इवेंचुअली इजराइल के प्लान्स क्या हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि इजराइल का एक लॉन्ग टर्म प्लान ये भी है कि या तो ये पाकिस्तान को मिलिटरीली डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर पाकिस्तान को एक वैसल स्टेट बना देंगे और इंडिया को इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा मिलिटरीली। इजराइल की डिफेंस कंपनीज इतना इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेगी कि आने वाले 1 दशक के अंदर अंदर पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई भारत का कोई न्यूज आउटलेट नहीं कह रहा, कोई इंडियन मूवी में ये बात नहीं दिखाई जा रही, ये पाकिस्तान के
सिटिंग मिनिस्टर ने यह बात बोली है कि ये ज़ायनिस्ट प्लान है और इन लोगों का प्लान यही है कि दे विल सराउंड अस विद एनिमीज फ्रॉम ऑल साइड्स टर्निंग पाकिस्तान इनटू ए वेसल स्टेट, और इवेंचुअली हमारा एक बड़ा हिस्सा ये चाहेंगे कि भारत के अंडर आ जाए, और आई एग्री विद हिम। और इवेंचुअली देखिए इजराइल का जो ग्रैंड प्लान है उसी तरफ जा रहा है, और आई डोंट रियली थिंक पाकिस्तान इसके बारे में कुछ कर पाएगा। एट मैक्स ये लोग ये कर सकते हैं कि इजराइल पर कुछ प्रीएम्प्टिव अटैक ट्राई करके देखें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ, बट अगेन उसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलेगा नहीं। ईरान ने खूब मिसाइल मार दी है इजराइल पर, ईरान के मिसाइल से अभी तक इजराइल रुका नहीं है। पाकिस्तान अगर इजराइल के जोग्राफिकली काफ़ी करीब होता तो इनकी आर्मी कुछ कर सकती थी, बट सिंस इजराइल जोग्राफिकली काफ़ी दूर है तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो आपके लिए इनकी मेन स्ट्रेंथ है, इट्स प्रीटी मच यूजलेस इन दिस केस। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, और आई थिंक आने वाले कुछ सालों में जैसे जैसे 2030 करीब आएगा, आपको मैं बता दूं एक नई राइवलरी दुनिया में इमर्ज होगी, इजराइल वर्सेस पाकिस्तान। एंड आई ऑल्सो गारंटी यू भविष्य में एक दिन मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ इजराइल। मतलब कि अगर इसराइल पंगा लेगा तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी जवाब तो देगा। और यार जवाब तो देगा, लेकिन जो वीडियो है ना, वीडियो आपको अवेयर करने वाली है, वीडियो से आपको सबक लेना चाहिए। जो चीज़ सही है ना, जो चीज़ सच है वो सच है। पहले का टाइम और था, अब का टाइम है और ज़्यादा। मैं कल की वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि जो भी कंट्री फ़ज़ाई हमले से स्ट्रॉन्ग होगी ना, उसका टाइम चलेगा, उसका ठीक है ना, वो चलेगा, वो कंट्रोल करेगा। हमारे पास क्या है, हमारे जो फ़ज़ाई मिसाइल से यहाँ जो भी है, हमारे तो जो मेन गोरी मिसाइल है ना, उसकी रेंज इजराइल तक की नहीं है। जब हमारे साइंटिस्ट ने गोरी को इजाद किया है ना, तो उसकी रेंज आई थिंक 2200-2300 किलोमीटर की थी, इतनी है ना। जब उसने हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक मुशर्रफ थे, उससे उन्होंने बाखिताब होकर ये बात की कि मुझे इतने के वो बजट की ज़रूरत है कि मैं इनको बढ़ा के 5000 किलोमीटर की ले जाऊं। ठीक है, आज उस साइंटिस्ट का हाल देख लो कि वो सड़कों पे भीख मांग रहा है पाकिस्तान में। ऐसा ही है ना। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कह दिया जी कि आप क्या इजराइल पे हमला करने की सोच रहे हैं, जब आपके पास ये कुव्वत ही नहीं है। इजराइल को आप इजी हदफ ना समझे, उनके पास टोटली जदीद लेस असला है, उनके जो मिसाइल से इजीली पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं, जो पाकिस्तान तक। यही तो मैं कह रहा हूं कि उनकी टोटली जो पावर है वो इजीली पाकिस्तान को हदफ कर सकती है, बट पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इजीली जाके इजराइल को हदफ कर लेंगे। पाकिस्तान से बैठ, तो इसमें बहुत डिफरेंट है। वो जो नाम क्या है इसहाकदार, हाँ, वो मीटिंग में गए हुए थे इसी की ना अटेंड करने, थोड़ा ऊंची मेरे ख्याल में किसी और मतलब गए हुए हैं। हाँ, तो कल मैं वीडियो देख रहा था, वो जाके ना मतलब जा रहे हैं, चलते गिर गया। गिरना ही है, इन्होंने हमें भी गिराया हुआ है, इन्होंने खुद भी गिरना ही है। अच्छा, इसराइल ने बोल दिया है, अच्छा इसराइल ने ये भी बोल दिया है कि ये जो मीटिंग हो रही है ना वार को खत्म करने के लिए, इसमें पाकिस्तान का कोई बंदा इन्वॉल्व ना हो। नहीं, उसने क्या दिया कि पाकिस्तान का बंदा इन्वॉल्व हो या ना, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान आप जाओ जस्ट लाइक ए कि एक तस्वीर बन के चले जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। को मुआहिदे शुआहिदे ये नहीं कि आपने पाकिस्तान में बैठ के ही करनी है। देखो ट्रम्प शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहा है, हसन मुनीर की भी कर रहा है, लेकिन मोदी की नहीं करता। और भाईजान मोदी उनकी सुनता नहीं है। मोदी ने अपना मुल्क अपने हैंड किया हुआ है। जब इन्होंने अपना मुल्क MIF से कर्जे ले लेके हमारी तो इन्होंने निकाल दी है, वो क्या कहते हैं, हमारी तो नस्लें तबाह कर दी है इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने। अच्छा, मैं पहले वीडियो स्टार्ट होने से एक बात कर रहा हूँ कि देखो जी, जो तेल है ना, तेल हम ईरान से क्यों नहीं ले सकते हैं? हम ईरान से तेल लेते हैं, हमें कितनी कम कॉस्ट पे पड़ेगा, ठीक है, 50 रुपए पर लीटर पड़ेगा। हम फिर भी बगैरत ऐसे है कि देखो हम 400 रुपए लीटर पर दिलवा रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए यार, नल्ले लोग हैं। अच्छा, आज तक ट्रम्प ने ये बात क्यों नहीं की, अभी क्यों करता है तारीफ पाकिस्तान की? आप हमेशा ये बात याद रखो, हमेशा ये बात याद रखो, मेरी बात सुनो। जब भी पाकिस्तान और इजराइल का इश्यूज बनेगा, USA सपोर्ट द इजराइल 100%, 100% वो इजराइल को सपोर्ट करेगा। कर लेना जितना मर्जी पाकिस्तान के साथ लग जाए, लेकिन उस टाइम जो है वो सपोर्ट उनकी करेगी। और भाईजान हमारे जो हुक्मरान है ना इस टाइम, स्पेशली जो इस टाइम ऑन द टाइम है, ठीक है, वो सेम के हमें कंट्रोल अमेरिका ही कर रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। IMF है, हमें कंट्रोल अमेरिका और ये मिल के कर रहे हैं,
ठीक है, इनकी इजाजत के बिना कोई एक कदम लिया ही नहीं जा सकता है। हाँ, इधर होता है इमरान खान। हाँ, फिर पता फिर चलता पता चलता फिर होता कैसे करता था। फिर आपको वो बात सुनने में आई थी कि 2 थे शिप थे, तो उसमें पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, तो उन्होंने जाने दिए, ईरान ने गुजरने दिए, तो पाकिस्तान ने वही जो है वो आगे अमेरिका को भी जवाब दिया। यही तो बात का इशू बना हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं 8 शिप गए हैं, 8 पाकिस्तानी फ्लैग के साथ। हाँ, उन्होंने गुजरने दिए ना। पाकिस्तान में एक नहीं आया, 8 के 8 अमेरिका चले गए हैं। ठीक है ना, ये क्या तरीकेकार है यार। इसलिए गुजरने दिए कि उन पर पाकिस्तान दूसरे तरफ से जी वो ईरान, वो डोनाल्ड ट्रंप वहां बैठा कह रहा है जी ईरान की तरफ से हमें तोहफा मिलेगा। वो तोहफा ये था, पाकिस्तानी फ्लैग लगा के वहां से गुजारे गए। पाकिस्तान की वाम को मारना है जैसे तैसे करके। अब उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान का भी कोई नहीं जाएगा। हाँ। यही तो बात है ना, जब क्या आपने अपना benefit भी उनको खत्म नहीं किया पता ना। चल, अगर उन्होंने आपको रिलीफ दिया है ना तो वो आपके तक होना चाहिए ना। वही उन्होंने ना। अमेरिका को तो रिलीफ नहीं दिया, अगर उन्होंने अमेरिका को देना होता तो डायरेक्टली अमेरिका को रिलीफ देता। ठीक है, नेक्स्ट आप कितने भी क्राइसिस में होंगे वो आपको नहीं जाने देंगे। नहीं अब जाने आपने देंगे। अपने लिए मसला खड़ा किया। आपने आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये तो वही बात है, आप बैल मुझे मार वही आपने अपने नेक्स्ट पाँव पे- इनको जो भुगतना पड़ेगा ना वो आप देखिए। और नेक्स्ट ये तो है, दूसरे ममालिक जो है ना, दूसरी अदर्स कंट्री, वो भी इस बात से सबक लेंगे कि पाकिस्तान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। वो क्लियरली बात आ रही है वहां पे। ठीक है ना। नहीं जी गाइज, ये था आज का वीडियो। बाकी आप क्या कहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।